नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। उत्तरकाशी में ट्रैकर्स के बर्फ में फंसने के मामले को लेकर पर्यटकों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां पर एसडीआरएफ की टीम ने ट्रैकिंग ग्रुप के 7 सदस्यों को सुरक्षित निकाला है। ये सभी लोग गंगोत्री से तपोवन में ट्रैकिंग के दौरान खराब मौसम के चलते फंस गए थे। इसके लिए एसडीआरएफ की टीम ने 24 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई की, लेकिन जब सच्चाई पता चली तो सब हैरान हो गए। बुधवार देर शाम खबर मिली थी कि ट्रैकर्स की टीम बर्फबारी में फंस गई थी। आपदा प्रबंधन अधिकारी का कहना है कि उनके द्वारा चॉपर की मांग की गई थी, लेकिन चॉपर हर वक्त उपलब्ध नहीं होता है। इस वजह से एसडीआरएफ की टीम को भेजा गया। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी ट्रैकर की तबीयत खराब नहीं थी और उन्होंने गलत सूचना देकर संसाधनों का गलत प्रयोग किया। इस वजह से उनके खिलाफ ट्रैकिंग एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ऐसी एक घटना 31 तारीख की आई थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा वहां फंसे होने की सूचना दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा चॉपर की डिमांड की गई थी, तो उसमें उपलब्ध नहीं हो पाया है। ऐसी कंडीशन में हर कोई चॉपर ऐसे राहत कार्य में नहीं जा पाता है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड में फंसे लोगों को दूसरे दिन भी रेस्क्यू किया गया। बॉर्डर की रोड में लखनपुर के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते बड़े हिस्से में रोड 5 दिनों से बंद है और रोड बंद होने के चलते भारी तादाद में आदि कैलाश यात्रियों के साथ सैकड़ों सैलानी और स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। दूसरे दिन फंसे लोगों को एसडीआरएफ, एसएसबी और पुलिस के जवान जान जोखिम में डालकर निकाल रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में दूसरे दिन 250 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इस रोड में बड़ी बड़ी पहाड़ियां दरक रही है। ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि रास्ता खुलने में अभी 4 से 5 दिन का वक्त लग सकता है। रुड़की में कार के बोनट पर स्टंट करना युवक को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 युवकों को चालान काटा है। चालानी कार्रवाई उन पर की है। कार को सीज कर दिया गया। साथ ही पुलिस ने दोनों युवकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया है। मामला रुड़की के झबरेड़ा इलाके का बताया गया। चमोली में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नीति रोड और नीति पास मार्ग को मुख्य धारा से जोड़ने वाले बेली ब्रिज का पुनर्निर्माण कार्य बीआरओ ने पूरा कर दिया है। 16 अप्रैल को भारी भरकम गाड़ी की वजह से बीआरओ का पुल टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद नीति क्षेत्र के कई गांवों का संपर्क कट गया था। साथ ही वैकल्पिक मार्ग से भी गाड़ियों के आने जाने में दिक्कत हो रही थी। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद पुल निर्माण करके शुक्रवार को यातायात के लिए इसे खोल दिया। सीएम पुष्कर धामी ने चंपावत के रीठा साहिब में जोड़ मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने रीठा साहिब में अरदास भी अदा की। उद्घाटन के लिए पहुंचे सीएम ने प्रबंधन कमेटी की तरफ से सरोफा भेंट किया। जोड़ मेले के उद्घाटन के बाद सीएम ने कहा कि रीठा साहिब को धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार मास्टर प्लान बना रखी है। मास्टर प्लान के तहत रीठा साहिब में भी वो सभी सुविधाएं जुटाई जाएंगी जिसकी दरकार यहाँ पर आने वाली लाखों संगत को होती है, श्रद्धालुओं को होती है। और व्यवस्थाएं बनाए और लोगों का आवागमन आसान है। उसके लिए जहाँ हमने शहर के लिए यहाँ पर धनराशि जारी की है, यहाँ पुल बनाना है, यहाँ पर पानी की जो व्यवस्थाएं होनी है, सब व्यवस्थाएं होनी है। साथ ही साथ ये जो पवित्र स्थान रीठा साहब, इसका एक मास्टर प्लान हम बनाएंगे और इस मास्टर प्लान के अंतर्गत सारी सुविधाएं जो चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर हो सकती है। मई और जून के महीने में मसूरी की माल रोड पर टूरिस्ट की भीड़ जुटती थी, लेकिन इस बार माल रोड का हाल बुरा हो चुका है। रोड पूरी तरीके से यहाँ पर खुदी हुई है। काम सुस्त रफ्तार से चल रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने 7 जून को मसूरी में धरना देने की बात कही तो चीफ सेक्रेटरी के साथ डीएम देहरादून, वीसी, एमडीडीए दौड़े शुक्रवार को मसूरी पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी आगे आगे, अफसर पीछे पीछे और साथ में नगरपालिका अध्यक्ष अनुज अग्रवाल ने रोड का हाल देखा और फिर जल्दी से जल्दी काम पूरा करने को कहा गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही है कि जून के 2 दिन बीत जाने के बाद भी चीफ सेक्रेटरी और डीएम कह रहे हैं कि टूरिस्ट सीजन आने वाला है।
समय से ज़्यादा समय लग गया है जितना लगना चाहिए, तो सभी अधिकारियों को कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। और पर्यटन सीज़न भी आ रहा है और आज ये देखने का यही मकसद था कि जल्दी काम हो और अच्छी गुणवत्ता वाला काम। सर कई जगह तो अब हमारे एक्सीएन यही रहेंगे, उनको इंस्ट्रक्शन हैं कि वो जब तक काम पूरा नहीं हो जाता यहीं पे रहेंगे। इसके बाद एक AE की भी तैनाती यहाँ पे कर दी गई है और हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट यहाँ पे हैं जो कि कंटिन्यूस की मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे कि जो सीजन आ रहा है उसमें लोगों को कम तकलीफ हो। देहरादून से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक सिरफिरा युवक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को पकड़ने के लिए दौड़ा, जिसे वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि इस युवक ने कई दुकानों में घुसकर सामान उठाया और लोगों के साथ मारपीट की। वहीं पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। मामला गढ़ी कैंट के डाकरा बाजार का है। सूचना आई थी कि ये डाकरा जो है गढ़ी कैंट में एक मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति द्वारा जो है मंत्री जी के साथ जो है बदतमीजी की गई थी। तो इसी संबंध में जो वहां पर के आसपास के लोग मौजूद थे उनके द्वारा जो है थोड़ा सा बल प्रयोग कर उसको जो है कब्जे में लिया गया। इस बीच पुलिस वहां पर पहुंची और जब उसको लेकर के गया, उसको वेरीफाई किया गया तो ये युवक जो है कल रात से इसको मानसिक रूप से ये असंतुलित चल रहा था और इसी दौरान इसके द्वारा ये घटना की गई। इसके घर वालों को बुला लिया गया और उनके सुपुर्द जो है उसको कर दिया गया है, जिनके द्वारा जो है चिकित्सक के पास उसको ले जाया गया है। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों तक कोविड वैक्सीन खत्म है, जिससे एक नया संकट पैदा हो गया है, क्योंकि विदेश में शिक्षा या नौकरी के लिए जाने वाले लोग अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। उन्हें वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। विदेश जाने वाले लोग बिना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। हर दिन 15 से 20 लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। भारतीय सैन्य अकेडमी के सेना कॉलेज विंग यानी कि ACC से शुक्रवार को 38 कैडेट ग्रेजुएट होकर भारतीय सैन्य अकेडमी का हिस्सा बन गए हैं। अब 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ये सभी कैडेट्स पासिंग आउट परेड पास करने के बाद अब लेफ्टिनेंट बनकर भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। देखिए, आजादी के पहले सेना के भारतीयकरण की जब प्रक्रिया चल रही थी, तब साल 1929 में मध्य प्रदेश के नौगांव में किशनर कॉलेज की स्थापना हुई। इसमें सिलेक्ट हुए सैनिकों को कमीशन अफसर बनने का मौका देकर उनको प्रमोशन देने की कोशिश की गई। लेकिन साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने तक इस कॉलेज को बंद कर दिया गया। फिर आजादी के बाद सेना कैडेट कॉलेज को 16 मई 1960 में नौगांव में ही बनाया गया, जहां IMA के सिलेक्ट हुए सैनिकों को कमीशन से पहले की ट्रेनिंग दी जाती थी। कॉलेज सिलेबस में एकेडमिक के साथ सैन्य प्रशिक्षण भी शामिल था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला कॉलेज के विस्तार के लिए इसे पुणे शिफ्ट किया गया। 1971 में कॉलेज को राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के साथ ही ACC को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया। साल 1977 में कॉलेज देहरादून शिफ्ट हुआ और IMA के साथ स्थित होने की वजह से इसे आर्मी कैडेट कॉलेज विंग के नाम से स्थापित किया गया। ACC is to teach us about physical, mental and emotional training. They teach us to become the future army officer after pre-commissioning training at IMA. And yes, the support given by the DS bodies and our CGO is to look after us in all the way. And they made us like this so that I can feel proud with my family, and today I'm standing in front of you like this. Already well aware about ACC. So once I joined the forces, I had this inspiration that I want to clear my ACC. And subsequently I cleared my ACC exam and this has been my second attempt. वहीं अधिकारी बताते हैं कि ACC का मकसद है शारीरिक और मानसिक तौर पर एक फौजी को तैयार करना। उनके साथ उनको हम बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि वो IMA जाने के पहले पूरी तरह से तैयार हों कि जो कोर मिलिट्री ट्रेनिंग है उसके लिए जो क्वालिटी चाहिए, जो उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, वो यहाँ पर वो हासिल कर सकें। सेना के सम्मान, बहादुरी और निस्वार्थ सेवा और बलिदान की पुरानी परंपराओं को ACC से ग्रेजुएट हुए कैडेट्स निभाते हैं। इनमें से कई मातृभूमि के सम्मान और सुरक्षा के लिए शहीद हुए हैं।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उन्याल की रिपोर्ट। बागेश्वर में इन दिनों खनन कारोबारी खनन का बड़ा खेल खेल रहे हैं, जिसके चलते सरकार को लाखों का राजस्व का नुकसान हो रहा है। सरयू गोमती नदी में इन दिनों प्रशासन ने चुगान की परमिशन दे दी है, जिसमें चुगान के नाम पर हाईकोर्ट के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने नदियों में जेसीबी से खनन करने पर रोक लगाई है, लेकिन बागेश्वर की नदियों में लगातार जेसीबी से खनन हो रहा है। नदियों में खनन का वीडियो सामने आने के बाद भी प्रशासन मौन धारण किए हुए है। 3-4 दिन तो मैंने लगातार अभी जा ही रहा हूँ नदी में, तो नदी में तो जेसीबी हमें चलता हुआ अभी तक नहीं मिला है। अगर मिलेगा तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारी टीम लगातार जा ही रही है। बागेश्वर में नगर पालिका द्वारा सफाई व्यवस्था का टेंडर नहीं किए जाने के कारण शुक्रवार को शहर में हर तरफ गंदगी नजर आई। शहर में कूड़ा नहीं उठाने के चलते पूरा शहर कूड़े से पट गया और जगह जगह पर नगर में कूड़े का अंबार लग गया। कूड़ा न उठने के चलते टेंडर प्रक्रिया में नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ के बीच विवाद होना इसकी वजह बताई गई। ईओ नगर पालिका ने पालिका अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि अध्यक्ष उन पर अपने आदमी का सफाई टेंडर करवाने का दबाव बना रखे हैं, जो कि टेंडर प्रक्रिया की शर्तों को पूरा नहीं करता है। ऐसे में उस आदमी का टेंडर किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। फिलहाल मामला डीएम के पास पहुंच गया है। एक 1.5 हफ्ते पहले यहाँ टेंडर हुए थे, तो जिसका टेंडर अध्यक्ष महोदय कराना चाह रहे हैं वो आदमी टेंडर स्वीकृत उसका हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, क्योंकि उसके पेपर पूरे नहीं है। इन लोगों की एक चैन बनी हुई है। अल्मोड़ा में कांग्रेस द्वारा एक काफल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें काफल के साथ ही और भी स्थानीय फलों को शामिल किया गया। काफल पार्टी में महिलाएं और बच्चे भी पहुंचे। कांग्रेस का ये कहना है कि पहाड़ी उत्पादों को बाजार देना काफल पार्टी का मुख्य मकसद है। इससे उत्पादकों की आय भी बढ़ेगी। उनकी भी मजबूरी थी ना। पौड़ी के विकासखंड द्वारीखाल के ओडल छोटा गांव में ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा टिन शेड और सिंचाई नहर का लोकार्पण करने पहुंचे। ग्राम वासियों की लंबे वक्त से गांव में टिन शेड बनाने की मांग की जा रही थी। ब्लॉक प्रमुख ने उद्घाटन कर विधिवत रूप से ग्राम पंचायत को समर्पित इसे कर दिया। इसके लिए मनरेगा और क्षेत्र पंचायत निधि से धनराशि स्वीकृत की गई है। वहीं नैनीताल में किंग कोबरा की धमक देखी गई है। पिछले दिनों ताकुला के पास किंग कोबरा मिलने के बाद अब चीना बाबा चौराहे के पास किंग कोबरा मिला है। होटल से लगी दीवार से किंग कोबरा दुबका था, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा हुआ था। हालांकि सूचना के बाद वन विभाग टीम ने इस कोबरा का रेस्क्यू किया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। इसको ये करना पड़ेगा। कौन बैठे? और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। अल्मोड़ा में दन्या में कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। अगले महीने होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने डाम कोठी से मोहम्मदपुर झाल तक निरीक्षण किया। अल्मोड़ा के एसएसजे यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय सैनिटरी पैड को लेकर सेमिनार चल रहा है, जिसमें सफाई को लेकर टिप्स दिए गए। हरिद्वार के झबरेड़ा में चेकिंग के दौरान 4 बाइक चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनकी निशानदेही पर 12 बाइक भी बरामद की गई। 5 साल से देहरादून में स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल करने वाले कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, जिसके विरोध में हड़ताल की गई। महिला पहलवानों के समर्थन में यूथ कांग्रेस ने अल्मोड़ा के गांधी पार्क के सामने प्रदर्शन किया। पहलवानों के समर्थन में ऋषिकेश में महिला कांग्रेस ने सरकार को कार्रवाई के लिए 5 दिन की चेतावनी दी।
देहरादून में तैनात एसपी विजिलेंस रेनू लोहानी ने अपने डॉक्टर पति पर मारपीट गाली गलौज के आरोप में केस दर्ज किया। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग रूनवासा के पास शराब के नशे में बस ड्राइवर ने पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को टक्कर मार दी। बड़ा हादसा टल गया। टिहरी में भी अतिक्रमण को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मामले में कांग्रेस नेता याकूब सिद्दीकी पर एक बुजुर्ग महिला ने मारपीट करने का आरोप लगाया। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड में ऊंचे इलाकों में इस साल गर्मियों के सीजन में भी बर्फबारी जारी है। हालात ये हो गए हैं कि मई के महीने में ये हिमालयी इलाके दर्जन भर से ज्यादा बार सफेद चादर में लिपट गए हैं। बेमौसम बारिश और बर्फबारी हो रही है। भले ही कुछ दिक्कतें हो रही हों, लेकिन इसके फायदे भी कम नहीं होंगे। दिखाते हैं आपको। इस साल मौसम के मिजाज में जैसा बदलाव देखने को मिला है, वैसा बहुत कम होता है। बरसात और सर्दियां जहां इस बार बिना बारिश और बर्फबारी के गुजर गई, वहीं गर्मियों में सर्दियों जैसा सितम है। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में मई में दर्जन भर से ज्यादा बार बर्फबारी हो गई है। हालात ये है कि 10,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर पारा -6 डिग्री तक जा पहुंचा है। मौसम के मिजाज में आए इस बदलाव को जानकार ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे मान रहे हैं। बावजूद इसके इन दिनों हो रही बारिश और बर्फबारी पेयजल संकट के लिए रामबाण साबित हो सकती है। उत्तराखंड में 40% ब्लॉक ऐसे हैं जहां जल संकट पूरी तरह से गहराया हुआ है। मैदानों के मुकाबले पहाड़ी इलाकों में पानी की कमी ज्यादा पाई जा रही है। ऐसे में मई और जून के महीनों में हो रही बारिश और बर्फबारी सूखे जल स्रोतों में जान फूंक सकते हैं। यही नहीं, कई तरह की खेती और बागवानी के लिए भी मौसम का ये बदला हुआ रुख खासा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो हमारे हिमालयी क्षेत्र है, आमतौर पर आप जानते हैं कि ये ग्राउंड वाटर पे या स्प्रिंग वाटर पे ज्यादा डिपेंडेंट है। और अगर हम खास तौर पर बात करें गाँव की, ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहाँ तो पूरी सप्लाई का जो दारोमदार होता है वो स्प्रिंग्स या नौलों पे होता है। मौसम के इस बदले मिजाज से ऊंचे इलाकों में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। यही नहीं, पर्यटन कारोबार को भी मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। बावजूद इसके पहाड़ों के लिए बेमौसम हो रही बारिश और बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं है। जो चैती धान जिसको बोलते हैं, जो अप्रैल के महीने में लगा दिया जाता है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है ये, और उसका जमाव अच्छा हो जाएगा और फसल के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो हमारे उपराऊ क्षेत्रों की जो फसलें हैं, उनके लिए जो बारिश अभी हो रही है, इससे नमी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। छोटी काशी कहे जाने वाले उत्तरकाशी में जय श्री राम के नारों के साथ प्रदर्शन हुआ। बाजार बंद रहा। पुरोला की घटना को एक हफ्ता बीत चुका, लेकिन विरोध नहीं थम रहा है। इतने बवाल को उत्तरकाशी के एसएसपी मीडिया की अफवाह का नतीजा बता रहे हैं। वहीं पुरोला विधायक का ये कहना है कि आज बंद नहीं हुआ तो एक दिन पूरा उत्तराखंड बंद करना पड़ेगा। जुम्मे वाले दिन हुए प्रदर्शन की तस्वीरें शिव की नगरी उत्तरकाशी की, जहां जय श्री राम के नारे के साथ जमकर प्रदर्शन हुआ। पुरोला में बीते शुक्रवार को एक मुस्लिम लड़के ने अपने दोस्त के साथ 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की को भगाने की कोशिश की। तब से लोगों में गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि बाहर से आकर कोई भी यहां पर उल्टे सीधे काम कर रहा है। लड़कियों को फंसाने का धंधा चल रहा है, लेकिन पुलिस से किसी का वेरिफिकेशन नहीं करवाया जा रहा। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि देवभूमि का माहौल नहीं बिगड़ने देंगे, लेकिन उत्तरकाशी के एसएसपी अपन यदुवंशी उत्तरकाशी में बने हालात का ठीकरा मीडिया के सिर फोड़ते हैं। एसएसपी के मुताबिक मामले में एक्शन हो चुका है और दोनों आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। इसमें पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई और इसी अभियोग के तहत जो है जो दोनों अभियुक्त हैं उनको जेल भेजा गया और 14 दिन की जो है जुडिशियल कस्टडी पे हैं। इस मामले के पूरे तरह से प्रकाश में आने के बाद जो है कई तरह की बातें जो है मीडिया के माध्यम से कई तरह की सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं। इसमें कई सारी सूचनाएं जो है भ्रामक भी हैं और अफवाह भी हैं। पुरोला की घटना को एक हफ्ते हो चुके हैं। लोकल लोग खुलकर रेहड़ी और फेरी वालों की जांच की मांग कर रहे हैं।
जो बेरोक टोक कहीं से भी आकर लड़कियों को टारगेट बनाकर काम कर रहे हैं। पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि एक समुदाय विशेष के लोग ये काम कर रहे हैं, इसलिए विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ तो एक दिन पूरा उत्तराखंड बंद होगा और शायद जिले के एसएसपी को ये सब नहीं दिखाई दे रहा। तो इन सारी घटनाओं को रोकने के लिए अब लोगों को जगना तो पड़ेगा। उनको चिंता है जो आज वहाँ उत्तरकाशी बंद है, बड़कोट बंद है या पुरोला बंद था, आने वाले समय में हो सकता है उत्तराखंड बंद हो जाए। भाई ये लोग इस तरीके से करते रहेंगे तो उनके जिनकी घर में बेटियां हैं तो इस बात से तो चिंतित है कि कल के दिन मेरे साथ हो सकता है। भाई आग अगर आप कह रहे हो कि पुलिस ने एसपी ने स्टेटमेंट दिया है कि ये भ्रामक घटनाएं फैला रहे हैं, मैं तो कहता हूं या तो उनको इस बात से अवगत नहीं है, जानकारी नहीं है कि घटनाएं क्या हो रही है, या कहीं हो सकता है कोई वो भी अपने एक एंगल को देख रहे होंगे। पुरोला की घटना पर उत्तरकाशी जिला फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा। लोगों की एक मांग है कि बाहर से आकर पहचान छिपाकर धंधा करने वालों पर रोक लगनी चाहिए, जो रेहड़ी, फेरी, नाई, रजाई गद्दे के नाम पर देवभूमि की लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। उत्तरकाशी से बलबीर परमार के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 मेरठ। आधी अधूरी तैयारियों के साथ मीटिंग में पहुंचे महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों पर शुक्रवार को मंत्री रेखा आर्या बिफर पड़ी। दरअसल शुक्रवार को विधानसभा में महिला बाल विकास की मीटिंग थी, जिसमें सचिव से लेकर विभाग के अधिकारी बिना प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी लिए पहुंच गए। बस फिर क्या था, मंत्री जी का पारा चढ़ गया और आप देखिए कैसे मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों की क्लास ली। और रेखा आर्या का कहना था कि बिना तैयारी के मीटिंग में आना बताता है कि अधिकारी कितनी लापरवाही से काम कर रहे हैं। क्यों हो रहा है, बात बताइए। जब शासन ये तय कर रहा है कि अपॉइंटमेंट भाई आपको इस एजेंसी से करनी है, तो फिर क्यों हो रहे हैं ये प्रश्न आप क्यों लेकर आ रहे हैं और आपके अंदर विचार क्यों है? लिखा है ना, तो लिखा होने के बाद वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? भाई क्यों नहीं हुआ इम्प्लीमेंट? ये तो जिम्मेदारी आपकी है और आपकी है, क्यों नहीं हो पाया वो इम्प्लीमेंट? क्या किसी की सीआर खराब करके काम चलेगा हमारा, या किसी की प्रोबेशन में इफेक्ट लगा दें या आप लोगों की जांच करवा दे? और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।